छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की चुनावी हार के बाद कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस में खलबली जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। अब कांग्रेस के 3 और नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। ये छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ के भिलाई से ये बड़ी खबर है, जहां पर भिलाई नगर निगम के 3 पार्षदों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। भिलाई से 3 कांग्रेस पार्षद जो कि बीजेपी में अब शामिल हो गए, ये भी बड़ी जानकारी सामने आई है। तो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुए थे कुछ वक्त पहले और कांग्रेस पार्टी ने सत्ता से हाथ धो बैठा था, उसके बाद से लगातार हम ये तस्वीर छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं, जहां पर जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो लगातार अब बीजेपी का रुख कर रहे हैं। और इन सब के बीच अब भिलाई से ये बड़ी जानकारी है, जहां पर 3 कांग्रेस पार्टी के जो पार्षद हैं वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। तीनों ने जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। और जो जानकारी इस पूरे मामले में सामने आई है उसमें यह बताया गया है कि कांग्रेस से जिन्होंने इस्तीफा दिया है वो वार्ड 3 के हरिओम तिवारी हैं, वार्ड 6 के पार्षद रवि कुरे हैं और वार्ड 9 के पार्षद जो हैं रानू साहू हैं, जो कि इस्तीफा कांग्रेस पार्टी से दे चुके हैं और अब वो बीजेपी में शामिल होंगे। ये भी जानकारी जो है वो सामने आई है। किन वजहों से इस्तीफा दिया है, अगर इसकी बात की जाए तो जानकारी मिली है उसके मुताबिक तीनों ने पार्टी में उनकी उपेक्षा हो रही थी, पार्टी में उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा था, जिस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। ये कारण उनकी तरफ से बताया गया है इस्तीफा देने का। बताया ये भी जा रहा है कि ये तीनों ही पार्षद जो कि कांग्रेस पार्टी के थे वो पहले निर्दलीय थे, इसके बाद तीनों कांग्रेस पार्टी में वो शामिल हुए थे और अब तीनों बीजेपी में आ गए हैं। ये जानकारी सामने आई है। यानी कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस जो कि खुद को कहीं ना कहीं मजबूत करने की लगातार कोशिश कर रही है, संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए ये कोशिश लगातार कर रही है, लेकिन वहां पर दूसरी ओर एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं और छत्तीसगढ़ से लगातार कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं और बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। एक तरफ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ रही है, लेकिन वहीं पर बीजेपी के लिए ये अच्छी खबर है। जिस तरीके से बीजेपी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को बनाया और उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता जो है छत्तीसगढ़ में वो पार्टी छोड़ रहे हैं, बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से उनके नेता नाराज हैं, बीजेपी का रुख कर रहे हैं और इन सब के बीच अब छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बड़ा हमला कांग्रेस पार्टी पर बोला है। साथ ही राहुल गांधी को उन्होंने घेरा है, खासतौर पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर उनका ये बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर अरुण साव ने ये साफ तौर पर कहा कि दुनिया के सामने भारत के मान सम्मान और प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाना ही विपक्ष का एकमात्र लक्ष्य रह गया है। किस तरीके से अरुण साव विपक्ष पर और खासतौर पर राहुल गांधी पर जमकर बरसे हैं, सुनिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी और ये विपक्षी दल लगातार इस बात की कोशिश करते हैं कि दुनिया के सामने भारत की मान सम्मान और प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाए। लोकसभा चुनाव के समय भी इन्होंने ईवीएम को लेकर, चुनाव में निष्पक्षता को लेकर, चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर जो प्रश्न खड़ा किया, केवल और केवल दुनिया में भारत के मान सम्मान और प्रतिष्ठा को धूमिल करने का ये प्रयास लगातार करते हैं। और ये भी कहीं न कहीं किसी षड्यंत्र का हिस्सा है कि जब भी लोकसभा सत्र होता है, इस तरह के विषय आते हैं तो कहीं न कहीं ये
विपक्षी दल इस प्रकार से काम लगातार। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव को सुना, जिन्होंने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के साथ साथ जिस तरीके से विपक्ष की राजनीति रही है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी की बीते कुछ सालों में, उसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्षी दलों को घेरा है। और ये साफ तौर पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और ये तमाम जो विपक्षी दल हैं वो लगातार इस बात की कोशिश करते हैं कि दुनिया के सामने भारत का मान सम्मान और प्रतिष्ठा को वो क्षति पहुंचाए। लोकसभा चुनाव के वक्त भी इन्होंने ईवीएम दरअसल चुनाव में निष्पक्षता को लेकर भी, चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर भी उन्होंने सवाल किया था। केवल और केवल दुनिया में भारत की मान सम्मान और प्रतिष्ठा को धूमिल करना इस विपक्ष का एकमात्र लक्ष्य है, एकमात्र प्रयास है। ये बड़ी बात जो है वो अरुण साव की ओर से कही गई और उन्होंने चुनावों से लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तक को लेकर पूरे विपक्ष पर इस तरीके से पलटवार किया है। लेकिन जहां तक बात छत्तीसगढ़ की है, तो जिस तरीके से बीजेपी ने वहां पर सत्ता परिवर्तन करने में बीजेपी कामयाब रही, जिस तरीके से कांग्रेस की उम्मीदों से परे वहां के नतीजे रहे, उसका असर अब वहां पर जमीनी तौर पर देखने को मिल रहा है। एक तरफ लगातार जो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, वो खबर है, लेकिन दूसरी तरफ खबर यह भी है कि आज ही छत्तीसगढ़ कांग्रेस की एक अहम मीटिंग जो है वो दिल्ली में होने वाली है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक में मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ पीसीसी चीफ भी बैठक में शामिल होंगे। ये जानकारी सामने आई है, जहां पर खबर ये है कि छत्तीसगढ़ में जो आने वाले कार्यक्रम हैं और संगठन में बदलाव को लेकर जो है चर्चा हो सकती है। लेकिन इस बड़ी मीटिंग से पहले जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता बढ़ाने वाला है, क्योंकि आने वाले वक्त में जाहिर तौर पर स्थानीय चुनाव छत्तीसगढ़ में होने हैं और उसके मद्देनजर अगर इस तरीके से नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, बीजेपी का रुख कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर यह कांग्रेस पार्टी के लिए आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा नुकसानदायक जो है वो न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में हो सकता है। क्योंकि लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि अलग अलग राज्यों से कुछ इस तरह की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं, जहां पर जो कांग्रेस पार्टी के नाराज नेता हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं, बजाय उनके कि उन्हें मनाना चाहिए कांग्रेस आलाकमान को, वो दरअसल दूसरे पार्टियों का रुख कर रहे हैं, खासतौर पर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो जहां पर कांग्रेस पार्टी एक तरफ संगठन को मजबूत करने के लिए छत्तीसगढ़ के ये मीटिंग कर रही है, इस बीच ये बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को लगा है, जहां पर 3 कांग्रेस पार्टी के नेता ने पार्टी छोड़ दी है, बीजेपी में वो शामिल हो रहे हैं और वहीं बीजेपी अब मजबूत होती नजर आ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। देखिए, कांग्रेस पार्टी और ये विपक्षी दल लगातार इस बात की कोशिश करते हैं कि दुनिया के सामने भारत की मान सम्मान और प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाए। लोकसभा चुनाव के समय भी इन्होंने ईवीएम को लेकर, चुनाव में निष्पक्षता को लेकर, चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर जो प्रश्न खड़ा किया, केवल और केवल दुनिया में भारत के मान सम्मान और प्रतिष्ठा को धूमिल करने का ये प्रयास लगातार करते हैं। और ये भी कहीं न कहीं किसी षड्यंत्र का हिस्सा है कि जब भी लोकसभा सत्र होता है, इस तरह के विषय आते हैं, तो कहीं न कहीं ये विपक्षी दल इस प्रकार से काम लगातार